हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2019 प्री के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी शिफ्ट्स आपकी हुई थी, उन सारे शिफ्ट का सोल्यूशन हम करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं 3 मार्च यानी आपका जो फर्स्ट डे था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। ठीक है, ये आपको सीरीज दी हुई है, फिगर डायग्राम्स हैं। ठीक है, और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस करना है इनमें से, ऑप्शन में से। तो हम फर्स्ट देखते हैं। बिल्कुल देखने से ही फर्स्ट हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि इसमें ना देखो 3 फिगर है, एक आपका ये स्क्वायर सा, सर्कल और ये प्लस। ठीक है, इसी की रोटेशन हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो पहला फिगर आप देखोगे, पहले फिगर में आपका जो सर्कल है ना वो फिल है। ठीक है, सेकंड फिगर में आपका स्क्वायर फिल है। ओके, थर्ड फिगर में आप देखोगे फिर से सर्कल फिल है। तो यानी अप टर्न किसकी है? स्क्वायर फिल होने की। ठीक है, तो हम ऐसे ऑप्शन पे जाते हैं जिसमें स्क्वायर फिल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों फिल है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट आपका ऑप्शन ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। सेकंड में आप जाओगे तो सेकंड है, थर्ड भी है और सिमिलर आपका फोर्थ भी है। ठीक है, तो अब हमें सेकंड चीज़ पे चलते हैं। अब आप देखोगे जो प्लस का सिंबल है इसकी रोटेशन क्या हो रही है, हर इसमें चेंज हो रही है। तो हम इस प्लस के सिंबल पे चलते हैं। प्लस के सिंबल की रोटेशन कैसी है कि जो है आपका स्क्वायर फर्स्ट में डाउन है, सेकंड में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आया, थर्ड में अबव और फोर्थ में कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। जो आपका प्लस का सिंबल है ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट करे। पहले यहाँ पे था डाउन में, फिर राइट हैंड साइड में गया, फिर अप में गया, तो कहाँ आएगा अब? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं अपने ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें आपका जो प्लस का सिंबल है वो कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ऐसे रिमूव हो गया था। सेकेंड ऑप्शन में ऊपर है, ये तो हमें चाहिए नहीं। थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ में भी क्या ऊपर की ओर है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस साइन को आपस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस वाले साइन को किस में कन्वर्ट कर देना है? प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, दोनों को आपस में बदल देना है। दूसरा आपको क्या करना है? 6 और 7 को इंटरचेंज करना है। 6 को 7 कर देना है और 7 को 6 कर देना है। ठीक है, और इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो जो सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है 67 माइनस में 76 प्लस में 43 इक्वल टू 100। तो 6 को 7 से चेंज करना था और 7 को 6 से, माइनस के साइन को प्लस से, 7 को 6 से, 6 को 7 से और प्लस के साइन को माइनस से। ठीक है, यही था। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 143। 143 माइनस में 43 यानी आपका 100। 100 इक्वल टू किसके आ गया? 100 के आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या करेक्ट है, दिस वन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? आपको वेन डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को और रेक्टेंगुलर जो है वो शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एमबीए, और आपका स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्निकल स्टाफ को। ठीक है, टेक्निकल स्टाफ को। तो आपको इसमें से बताना है, इस डायग्राम में आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी और हाउ मैनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इसमें फीमेल एग्जीक्यूटिव कितनी है। ठीक है, तो फीमेल का और एग्जीक्यूटिव का सिंबल क्या था? ट्रायंगल और सर्कल, यानी जो ट्रायंगल में भी पार्ट आ रहा होगा और जो सर्कल में भी आ रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे चलते हैं। तो ये आपका सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में देखो 15 तो अलग से, 11 भी सिमिलर। सर्कल में देखो 2 अलग से है, 10 भी अलग से है,
5 जो है 5 दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव में भी आ रहा है और फीमेल में भी आ रहा है, ठीक है। सर्कल फीमेल था और ट्रायंगल आपका एग्जीक्यूटिव था, तो 5 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, देखते हैं कौन सा लेटर। ओके, रीजनिंग में ना आपको जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं उनकी जो पोजिशनल वैल्यू होती है और जो उनके अपोजिट पोजिशनल वैल्यू होती है, दोनों जो होनी चाहिए वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम करते हैं CH, यानी फर्स्ट लेटर दिस वन और दिस वन, C और H। C आपका 3rd नंबर पे होता है, H आपका 8 नंबर होता है, इसमें कितना ऐड करके है +5 करके है, ठीक है। इसी तरीके से H और M में +5 करके है, इसी तरीके से M और R +5 पे है, ठीक है। M आपका 13 होता है, R आपका 18 होता है, तो फर्स्ट लेटर में क्या करके है 5 ऐड करके है, तो यानी R में भी आप क्या कर दोगे 5 ऐड कर दोगे, ठीक है। आर में भी आप 5 क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। जब आप 5 ऐड करोगे तो 5 ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा W, 18 होता है, 18 प्लस में 5 23 और 23 क्या होता है W, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर हमारे पास आ गया, फर्स्ट लेटर क्या है W। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में फर्स्ट लेटर W, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लेटर कैंसिल हो गया, ओके। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे ऑप्शन कैंसिल, ये बच गए। अब इन दोनों ऑप्शन में 2 लेटर स्टार्टिंग के सेम हैं, तो हम सीधा चेक कर लेते हैं 3rd लेटर, क्योंकि हमारी फाइट किसके लिए 3rd लेटर के लिए, क्योंकि 2 तो सेम ही हो गए, ठीक है। तो 3rd में देखते हैं 3rd लेटर में क्या कर रखा है B और I। B आपका क्या होता है 2nd पोजीशन पे होता है, I आपका होता है जो 9th पोजीशन पे होता है, यानी प्लस का कर रखा है 7, ठीक है। I और P, I आपका 9 और P आपका 16 +7, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे प्लस का 7, तो आपको W में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो W है W में क्या करोगे प्लस का 7 करोगे, ठीक है। तो W में जब प्लस का 7 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा D आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन 4th जो है वो इसमें करेक्ट है। तो क्या कर रखा है +5 +3 -3 और +7 का सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ये क्या फॉलो कर रहा है, x आपका x और u इसके बीच में रिलेशन जो है वो -3 का है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में सीरीज़ दे रखी है आपको और सीरीज़ में लास्ट में 71 के बाद क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है, यानी देखते हैं ये सीरीज़ किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो 17 21 इसमें गैप है 4 का, 21 और 30 की गैप है 9 का, ठीक है। 46 और 30 की गैप हो जाएगा 16 का, ओके। तो यहाँ पे आपको ये गैप दिख रही है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करके 17 प्लस में 2 का होल स्केयर कितना आ जाएगा 21, फिर 21 प्लस में 3 का होल स्केयर यानी 30, ठीक है। 30 प्लस में 4 का होल स्केयर 46, 46 प्लस में 5 का होल स्केयर 71, ठीक है। यानी अब हमें क्या करना है 71 प्लस में 6 का होल स्केयर, ठीक है। यानी ये आपके पास आ जाएगा 10 में 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 107, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शंस दे के इसमें से आपको फाइंड करना है कि ओड कौन सा है, मतलब इसमें से कोई 3 ऐसे हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इसमें से एक ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप सबको अपोजिट लर्न होंगे तो आपको डी अपोजिट होता है डब्ल्यू का, आई अपोजिट होता है आर का, एम और एन आपस में अपोजिट होते हैं, एस और एच आपस में अपोजिट होते हैं, बी और वाई अपोजिट होते हैं, जी और टी आपस में अपोजिट होते हैं, लेकिन एफ का अपोजिट वी नहीं होता और के का अपोजिट ओ नहीं होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन
3, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट है, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ अपोजिट है। तो ये जो है ये इस पैटर्न को फॉलो करके, लेकिन ये जो आपका थर्ड है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि सम एनिमल्स आर एलिफेंट, ओके, सम एनिमल्स आर एलिफेंट एंड सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर। ये वेन डायग्राम बन गया। इसमें से आपको कंक्लूजन क्या दे रखा है कि सम एनिमल्स आर टाइगर और नो टाइगर इज़ एन एनिमल, ठीक है। तो सम और नो का केस है। सम और नो के केस में क्या होता है, या तो आपका फर्स्ट फॉलो करेगा या सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जिस तरीके से आपका क्लॉक और टाइम का रिलेशन है उसी तरीके से आपको फाइंड करें इनमें से किसका रिलेशन होगा। तो इसमें किसका रिलेशन होगा, अमीटर और करंट का, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में आपको इसको अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। तो इसमें जो आपको 5 लेटर दे रखे, 5 लेटर के जो फर्स्ट 3 लेटर है यानी आर आई जी, ये तो सब में सेम है, ठीक है, आर आई जी सब में सेम है। तो यहाँ तक तो हमें कुछ फाइंड नहीं करना। उसके आगे चलते हैं, उसके बाद है एच है, सेकेंड में आई है, थर्ड में टी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एच है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, एच है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एच के बाद है टी और थर्ड में एच के बाद है टी, तो यहाँ तक भी कोई फाइट नहीं है। उसके बाद फर्स्ट में टी के बाद है एल और इसमें टी के बाद है ई, ठीक है। तो कौन सा छोटा आ गया आपके पास, थर्ड। तो पहला लेटर आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये ख़त्म हो गए। अब आपके पास बच गया, अब ये रहा एक एच, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, ये भी फिनिश, ओके। तो यहाँ तक आप देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन, ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ तक ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इन दोनों में फाइट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फोर्थ पहले आएगा या सेकंड पहले आएगा। इसमें जी के बाद आई है और इसमें जी के बाद ओ है, ठीक है। तो पहला कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दिस वन सेकंड और उसके बाद आपका फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास है वार्डरोब है, जिसका कोड करके वाई एक्स वी वाई एक्स एच जे वी, और आपको एक्यूरेट का बताना है कि एक्यूरेट का इसी कोड में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है, WARD, ठीक है, और है आपके पास ROBE। तो W का क्या होता है, 23 प्लस में 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, Y आएगा, ठीक है। A का क्या होता है, 1 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, X आएगा। R का 18 में प्लस 4 कर दोगे तो आपके पास 22 यानी आपके पास V आएगा, ठीक है। उसके बाद है D में से 5 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, Y आएगा, ओके। R में से प्लस का 6 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, X, ठीक है। उसके बाद है O, R 18 होता है, 6 कर दोगे 24 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, X आएगा। O में से माइनस का 7 करोगे तो आपके पास आ जाएगा H, ठीक है। B में प्लस का 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा J, ओके। B 2 होता है, 8 करेंगे, J आपके पास क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद E आपका 5 होता है, 5 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूटी में नंबर 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको अल्टरनेटिव पहले प्लस किया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक्यूरेट का निकालते हैं।
एक्यूरेट यानी ए, ठीक है। पहले क्या कर रखा था, पहले में +2 कर रखा था, +2 करोगे यानी ए का क्या होता है 1 होता है, 1 + 2 यानी 3, 3 यानी सी। तो ऑप्शन में ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये सेम है, ठीक है। तो अगर इसमें आप ध्यान दो तो फर्स्ट के दो तो सेम है, यानी वहाँ तक हमारी कोई फाइट नहीं है। यानी अगर हम थर्ड लेटर ठीक निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड लेटर कैसे निकलेगा, पहले में +1 कर रखा होगा तो दूसरे में -3 यानी थर्ड में कर रखा होगा +4। थर्ड लेटर हमारे पास है यहाँ पे सी, थर्ड लेटर आपके पास क्या है सी, ठीक है। सी यानी 3, 3 प्लस में 4 यानी 7, और 7 आपका क्या होता है जी होता है, 7 क्या होता है जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने से ही हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन क्या फॉलो कर रहा है, आंसर जो आएगा वो ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा था, इसमें +2 से स्टार्ट किया था और अल्टरनेटिव इस तरीके से माइनस करते गए थे, ठीक है 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग करनी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कट किया, फिर ओपन करा है। तो यहाँ पर जो कट करने के बाद इसके जो लेयर बनाए हैं, तो देखो 3 लेयर्स बनाए, यानी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पे कितने बनेंगे 3 बनेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं किस किस ऑप्शन में 3 ट्रायंगल दे रखे हैं। तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी। तो आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो यूँ ही रिमूव हो गया। अब आपका है फोर्थ और फर्स्ट में, और फोर्थ और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो यही देखते हैं कि ये कैसे आएगा। तो देखो इन्होंने कटिंग करी है इस तरीके से, जब कटिंग करोगे और यहाँ पे इस तरीके से ओपन करोगे, ओपन करने पर ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो 0 ऊपर जाएगी और ट्रायंगल आपका इस तरीके से बनेगा, सीधा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। उल्टा ट्रायंगल कट किया है, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो ये ट्रायंगल ऊपर जाके कैसा बन जाएगा, ये ट्रायंगल ऊपर जाके ये बनेगा। तो इस तरीके की शेप आएगी अबव वाले पार्ट की। तो यहाँ पे तो क्या है गलत है, यानी आपका ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रखा है कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको आप इंटरचेंज करोगे और इंटरचेंज करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप करके देख लोगे। तो इसमें 7 एंड 4 को अगर हम रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, 7 की जगह 4 और 4 की जगह 7 लिखेंगे, तो ये कंडीशन क्या है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सीरीज दे रखी है कि 12 और 72, उसके बाद 18 एनालो क्वेश्चन मार्क और 22 to 42, ठीक है। तो यानी जो रिलेशन 12 और 72 में है वही रिलेशन 22 to 42 में है, वही रिलेशन से आपको बताना है कि 18 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। ओके, 12 को लिखा है 72 और 18 का हमें नहीं पता, और 22 को लिखा है 242, ठीक है। 12 6 72 होता है, ठीक है। और 22 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 242 आएगा 11 से, ओके। तो यहाँ तक हमें क्या दिखा कि इस नंबर का आधे से अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस नंबर के आधे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ रहा है, यानी 18 का आधे से, यानी 18 का आधा यानी 9 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 162, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा था कि 12 को उसके हाफ से यानी 6 से मल्टीप्लाई कर रखा था, और 22 को उसके हाफ से यानी 11 से मल्टीप्लाई कर रखा था। तो सिमिलर हम 18 का हाफ यानी 9, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 162, ठीक है। उसके बाद आपके पास डाइज, इसमें आपको बताना है कि अपोजिट फेस ऑफ 6, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है, देखो क्या होता है डाई में, अगर आपको दोनों डाई में एक जो है नंबर सेम दिख जाए तो उसको लिख लो 3 1, इस तरीके से लिखते हैं 3 5 1, ठीक है। 3 5 1 लिखा हमने, ठीक है। 3
5 और 6। तो अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 6 और 1 के आपस में अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 15, मेडिसिन, डिजीज़ और फूड के बाद आपको, तो जब बीमार होती है तो मेडिसिन चाहिए होती है, और हंगरी होंगी तो क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित इज़ ब्रदर ऑफ सोनिया। ठीक है, अमित जो है वो सोनिया का ब्रदर है। ठीक है, ये मेल हो गया और ये आपके पास फीमेल होगी। ज्योति इज सिस्टर ऑफ निकिता, कहीं ये ज्योति है जो सिस्टर है किसकी, निकिता की। ओके, सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। ठीक है, सोनिया जो है वो इज डॉटर ऑफ सतीश फादर। ओके, सतीश आ गए यहाँ पे। निकिता इज डॉटर ऑफ करविंदर, निकिता यहाँ पे करविंदर की डॉटर है। ज्योति इज द मदर ऑफ अमित। ओके, ठीक है। मुकेश इज़ अ निकिताज ओनली सिस्टर हस्बैंड, यहाँ पे ये आ जाए, इसका हस्बैंड हो जाएगा मुकेश। ओके, तो आपको बताना है कि हाउ इज़ अ सतीश रिलेट टू करविंदर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पैटर्न देखना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो 48, और 48 में से 8 माइनस कर दोगे तो 40। ठीक है, यानी 21 मल्टीप्लाई 25 माइनस में 25, यानी 525 माइनस में 25 क्या आ गया, 500 आ गया। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो कर रखा होगा। क्या पैटर्न फॉलो किया होगा, 14 मल्टीप्लाई 7 माइनस में 7। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 7 माइनस में 7, तो क्या आ जाएगा आपके पास 91। नेक्स्ट है 269, 278, 296। जो रिलेशन इस नंबर के बीच में है वही रिलेशन आपको बताना है कि उसी के हिसाब से इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 269, 278, 269, 278 एंड 296। ठीक है, इनका सम अगर आप करोगे तो इनका तीनों का सम आ रहा है 17, तीनों का सम ही क्या है 17 है। तो हम देखते हैं कि इसमें से किसका सम या तो 17 होगा या सम सेम होगा, इस तरीके की कोई कंडीशन बना रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम कितना हो जाएगा 10, इसका सम भी 10 और इसका सम कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे तो नहीं आया, सेम ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, सिमिलर 5 + 7 प्लस में 7 करोगे 14 और 5 19, तो यहाँ पर तो 19 नहीं आ रहा, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब 3 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 7, 3 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 3 + 4 + 0 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रखा था कि इन तीनों का सम था 17। तो आपको भी बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा था जिसका सम जो है वो सेम है, तो वो था आपका ऑप्शन ए ही था जिसमें तीनों का सम क्या है 7 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हैवरिस्ट का कोड दे रखा है, फार्मर का कोड आपको फाइंड करना है। ओके, एच जो होता है, एच का कोड क्या होता है 8, 8 में +2 करोगे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, यानी ये रहा आपके पास 10, इसका फर्स्ट इसका लास्ट। ठीक है, ए का कोड क्या होता है 1, 1 प्लस में 2 यानी 3। ठीक है, वी का आर यानी 18, 18 + 2 20। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है +2 कर रखा है, बैक में चल रहा है, तो वही देखते हैं हम। एफ का कोड क्या होता है 6, 6 + 2 करोगे 8। ठीक है, तो
तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल, ये ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से लास्ट के दो तो सब में सेम है, लास्ट के दो जो हैं वो सब में सेम है, यानी फाइट करते हैं अपने थर्ड लेटर की ओर, और थर्ड लेटर जो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, वही इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड है आपके पास आर। आर क्या होता है 18, 18 + 2 करना है यानी 20, ठीक है। तो 20 किस में, ऑप्शन सेकेंड में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये मिरर इमेज है, ये आप खुद कर लेंगे, ओके। उसके बाद ये आपको सीक्वेंस बतानी है, और ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा वो आपको फिल करना है, ठीक है, ओके। तो के है, डैश है, एल। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको पैटर्न बनाने होते हैं, और फर्स्ट आप क्या करो, लेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये काउंट करोगे ब्लैंक के साथ, ठीक है। तो ब्लैंक के साथ जब आप इसको काउंट करोगे तो ये 20 होंगे, ठीक है, 20 बनेंगे। तो हमने क्या करा है, 5-5 को अलग अलग कर लिया है, ठीक है, 5-5 लेटर्स को आप क्या करोगे, अलग अलग कर लोगे, यानी पहला के डैश, के डैश, एल, एम और एम, ठीक है, यहाँ तक हमने एक बना दिया। उसके बाद एल डैश, एम, के डैश, ठीक है। उसके बाद एम, एम, के डैश, के, ओके। इस तरीके से हमने क्या करें हैं, पैटर्न बना लिया है। यहाँ पे आपका कौन सा पैटर्न फॉलो करा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले तो के 2 बार आएगा, फिर आपका एम 2 बार आएगा, ठीक है, उसके बाद एल जो है वो 2 बार आएगा, ये पैटर्न फॉलो कर रखा है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। आप फिल करके देख लेंगे कि पहले के 2 टाइम, फिर एम 2 टाइम, और फिर आपका एल 2 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है ना आपको पूरी PDF फॉर्म में आपको हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर 2 डेज़ यानी संडे को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 22 क्वेश्चन क्या है, ये जो फिगर दे रखी है ये आपको बतानी है इनमें से किस में छुपी हुई है, ओके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, इसमें तो ये कहीं से भी नहीं आ सकती, ऐसा कुछ गलत इसमें तो बन ही नहीं रहा। सेकंड अभी आप छोड़ दो। फिगर क्या थी, फिगर एक बार हम बना लेते हैं। यहाँ पर फिगर थी आपकी और ये वाली, ठीक है। आप देखेंगे इसमें भी नहीं बन रही, ये तो जा रहा है पर ये ऐसे कोई नहीं जा रहा, ठीक है। सिमिलर आपके थर्ड फोर्थ में भी नहीं बनेगी, यहाँ पर ये फिगर बनेगी, ठीक है। दिस और दिस, ये रही है आपकी फिगर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या आपको क्या दे रखा है कि 4 आपको वर्ड्स दिए हुए, इन चारों वर्ड्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा एक वर्ड है जो आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें आंसर है आपका सबमरीन। सबमरीन डिफरेंट क्यों है कि ना बाकी जो आपके हैं ना वो सरफेस ऑफ वाटर यानी सरफेस ऑफ वाटर पे चलते हैं, लेकिन जो सबमरीन होती है ना वो आपकी क्या होती है, सरफेस पे भी चलती है और अंडर द वाटर भी चलती है, ठीक है। ट्रैवल अंडर वाटर एज वेल एज सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सबमरीन। बाकी सारी क्या होती है, बाकी सारी तो वाटर के सरफेस पे चलती हैं, लेकिन जो सबमरीन है वो वाटर के सरफेस पे भी चलती है और अंडर द वाटर भी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या करना है कि इसमें रेक्टेंगुलर काउंट करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी जिसमें जितने भी काउंटिंग फिगर के ट्रिक्स और टिप्स होते हैं वो सारे मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम
सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो आप यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, वहाँ पर आपको बाय ट्रिक में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और जो PDF होगी उसमें भी ट्रिक के थ्रू इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आपको क्या है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अश्विन एंड लता, लता और अश्विन की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:6 है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 6, उनकी एज के बीच में डिफरेंस कितना है 6 साल का, तो आपको ये बताना है देन व्हाट विल बी लता's एज विल बी आफ्टर 5 ईयर। तो लता की 5 साल बाद एज क्या होगी, तो 5 साल बाद एज क्या होगी, अगर मुझे उसकी एज आज की पता चल जाए कि वो आज यानी प्रेजेंट में कितने साल के, उसमें मैं 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगी भाई वो 5 साल बाद कितने की होगी। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5:6। यहाँ पर उनके बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, लेकिन रियल में कितने का है डिफरेंस 6 का बता रखा है आपको। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 6 के, तो यहाँ से लता की प्रेजेंट एज 6 बराबर हो जाएगी 6 × 6 के, यानी लता की प्रेजेंट एज कितनी होगी 36। लेकिन हमें तो ये बताना है कि लता 5 साल बाद कितने की होगी, तो लता 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 41 साल की हो जाएगी। लता 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 41 की हो जाएगी। यहाँ से आप अश्विन की भी निकाल सकते हो कि 1 यूनिट बराबर थे 6 के, तो 5 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी 30 की। तो प्रेजेंट एज अश्विन की कितनी होगी 30, लेकिन 5 साल बाद अश्विन की एज कितनी हो जाएगी 35, और दोनों में कितनी एज का डिफरेंस था 6 साल का। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 6 साल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये SSC CGL 2019 प्री रीजनिंग फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन था, ठीक है। कल हम करेंगे 3 मार्च का सेकेंड डे सेकेंड शिफ्ट का। इस रीजनिंग के साथ साथ जैसे हम रीजनिंग का कर रहे हैं वैसे ही मैं आपको इसके मैथ्स के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगी, और दोनों मैथ्स के भी प्लस रीजनिंग के भी, ठीक है। आपको जो सॉल्यूशन है उसकी PDF 2 या 3 डेज़ बाद, वीडियो अपलोड होने के 2 या 3 दिन बाद आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आया या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम अपनी जो अपकमिंग वीडियो बनाएं उसमें मैं आपका सॉल्यूशन जो है वो उसको प्रोवाइड करवा सकूं, आपको समझा सकूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।